जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अभी मैं कमेंट्स पढ़ रही थी थोड़ा, तो उसमें एक बच्चे ने लिखा कि मैं बहुत समय से तैयारी कर रहा हूँ, काफ़ी टाइम हो गया मुझको, और मैंने ये एग्ज़ाम भी दिया, मैंने ये एग्ज़ाम भी दिया, मेरा ये भी नहीं निकला, मेरा ये भी नहीं निकला। अब जो लास्ट ऑप्शन मेरे पास बचा हुआ है वो यूपीएससी का बचा हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पता नहीं क्यों मुझे एक चीज़ क्लिक करी कि ये जो डाउट है ना, और ये जो सेल्फ डाउट है, ये हमेशा मेरे अंदर भी रहता था। मतलब कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता था कि होगा ही नहीं, अरे यार इतने टाइम से कर रहे हैं, 20 साल हो गए हमें तैयारी करते हुए। मतलब लोगों के हिसाब से हमें ऐसे ही हो जाता है कि 20 साल हो गए तुझे तैयारी करते हुए, और मतलब तूने ज़िंदगी बर्बाद कर दी, माँ बाप की ज़िंदगी वो कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। मतलब ऐसा वो फील करा देंगे आपको कि मतलब तुम्हारे से ज़्यादा बुरा इंसान इस धरती पे पैदा नहीं हुआ, ठीक है। मतलब तुमने जितना बुरा कर दिया ना इस संसार में, तुमसे ज़्यादा बुरा किसी ने नहीं किया, ठीक है। और मतलब तुम समय व्यर्थ कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो। हालांकि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हमें पता है कि हमारी मतलब खुद ही बहुत ऐसी तैसी हुई पड़ी है। मतलब हमें ना तो खा पा रहे हैं हम सही से, ना सो पा रहे हैं हम सही से, आंखों के नीचे गड्ढे हो गए हैं, खाने में मज़ा नहीं आता, पीने में मज़ा नहीं आता। पानी पीने की बात कर रही हूँ मैं, नालायक को, कुछ और पीने की नहीं। मतलब हमें कुछ नहीं अच्छा लग रहा है अपने जीवन में, हमें सब कुछ बेकार लग रहा है, हमें बिल्कुल दुनिया ऐसे बेरंगी नज़र आ रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं। फिर भी लोग हमें ऐसे बोल रहे हैं, और ऊपर से नौकरी नहीं लग रही। मैं तैयारी कर रहा हूँ, मतलब मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया, तब भी नहीं लग रही है। मैंने पूरी कोशिश कर ली, तब भी नहीं लग रही है। तो उस समय पे जो सबसे ज़्यादा आपके साथ रहेगी ना, सबसे ज़्यादा, और आप चाहो या ना चाहो, आपको करना ही पड़ेगा, वो है धैर्य। वो है धैर्य। आप चाहे कितना भी प्रयास कर लो, एक कहावत है ना, मैं हमेशा कहती हूँ, धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब होए, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। जब तक वो ऋतु नहीं आएगी, तब तक आपको घिसना ही पड़ेगा अपने आप को, तब तक आपको निखरना ही पड़ेगा। हो सकता है मैंने मॉक टेस्ट में थोड़ी कम प्रैक्टिस की हो, मैंने दोबारा से मॉक टेस्ट लगा लिया, मैं ऐसे ही पेपर देने चला गया। पिछली रात को मैं सही से सोया भी नहीं था, कम पता नहीं कितनी रातों से मैं सोया ही नहीं था। मैं पेपर देने गया, वहाँ पे पेपर अच्छा नहीं हुआ। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कल टीजीटी वाला जो एग्ज़ाम हुआ था आईटी ग्रेड का, वो भी दे के आए, तो कह रहे हैं पेपर बहुत हार्ड आया, वो भी अच्छा नहीं हुआ। मतलब ज़िंदगी में जो जो हो सकता था ना, तुम्हारे साथ उतना बुरा हो चुका है। बस अब अपने दिमाग में ही सोचो कि शायद इससे बुरा नहीं हो सकता मेरी लाइफ में, ठीक है। ये जो फेज़ मेरा चल रहा है ना, ये सबसे बुरा फेज़ चल रहा है, एक दिन ये भी कट जाएगा। पर इस समय पे जो सबसे ज़्यादा चीज़ आपके साथ रहेगी और आपको रखनी ही पड़ेगी, ये मतलब एक स्टूडेंट की पत्नी होती है, ठीक है। इसको गलत मत लेना, मतलब एक तरीके से ये स्टूडेंट की पत्नी होती है, वो होती है धैर्य। जब भी आप किसी भी चीज़ की तैयारी करते हो, सबसे पहले जो भगवान है ना, जो डेस्टिनी है, वो तुम्हें धैर्यवान बनाता है, ठीक है। मतलब तुम चाहोगे अभी लग जाए, बिल्कुल अभी मिल जाए नौकरी, बिल्कुल मतलब अब नहीं रहा जा रहा, मतलब क्या करूँ मैं, मतलब मैं घर की कंडीशन देख रहा हूँ, पापा बीमार है, मेरे घर में पैसे नहीं हैं, मुझे खाने को भी सही से नहीं मिल रहा, मैं बहुत सारी दिक्कतें झेल रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। और उसी समय तुम्हें रुकना पड़ेगा, तुम्हें धैर्य करना पड़ेगा। एक लड़का है अभी टारगेट वाले बैच में ही है, उसने मेरे से उस दिन डाउट पूछा, सारी चीज़ें पूछी। उसने लास्ट में पता है क्या कहा कि दीदी मेरे पापा नहीं है। ओ भाई, मतलब लिटरली पता नहीं क्यों मैं थोड़ा सा, मैं भी ज़्यादा इमोशनल हूँ, तो मेरे भी पापा नहीं हैं, तो मुझे बहुत बहुत वो लगा उसके लिए कि यार, मतलब बच्चा कर रहा है फिर भी मेहनत ना, अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है ना। और मैं आपको बताऊँ, कोई देखे ना देखे, ठीक है, सोसाइटी देखे ना देखे, वो देख रहा है, ठीक है। वो कहीं ना कहीं आपके जो कर्म हैं, आपके जो अच्छी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि नोटिस नहीं होती है। अगर आपके साथ इस समय में बुरा हो रहा है, या आपकी कहीं जॉब नहीं लग रही है, या इस समय पे ऐसा लग रहा है कि अरे यार सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लग जाएगी नौकरी भी। फिर ये लगने के बाद भी तुम ये सोचोगे कि यार मतलब कहाँ आ गया मैं और कहीं जाना चाहिए था क्या, ये कर लेना था, वो कर लेना था। लग जाएगी, ठीक है। धैर्य रखो। और दूसरी चीज़, धैर्य तुम रखो या ना रखो, तुम्हें रखना ही पड़ेगा। मतलब तुम, देयर इज़ नो ऑप्शन कि तुम ना रखो या रखो, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है, बहुत मैटर करती है। मतलब आपको इतना कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, इतना कंसिस्टेंट होना पड़ेगा अपने आप को लेके। मतलब एक कहते हैं ना परजीवरेंस, ठीक है। मतलब डिसिप्लिन होना ही चाहिए आपके पास, कि आप पढ़ रहे हैं, आप अंधाधुंध पढ़ रहे हैं, मतलब आपने बिल्कुल निचोड़ दिया है खुद को,
कहीं ना मतलब मुझे मुझे भी पर्सनली ऐसा लगता है, जब मेरी नहीं लग रही थी ना, तो मैं चाहे किसी को भी दोष दे लूँ, सच बात तो ये थी कि मैं ही नहीं पढ़ रही थी, ठीक है, ईमानदारी से सच बात यही थी कि मैं खुद ही नहीं पढ़ना चाह रही थी, है ना। तो मतलब आप लोग परेशान मत हो, ठीक। मैं कोई ये नहीं हूँ कि मैं बहुत बड़ी ज्ञाता हूँ और मैं आगे सुबह सुबह ज्ञान पेल लें, ये वो ऐसा मत बोलना यार। मैं बस तुम्हें ये बता रही हूँ कि ये चीज़ें सबके साथ होती हैं, कोई बताए या ना बताए। हाँ मतलब हो सकता है कि हमें शुरुआत से वो चीज़ें ना मिली, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा, मेरी इंग्लिश कमज़ोर है, मेरी ये कमज़ोर है, पर जिस दिन आप उस इंग्लिश को अच्छा कर लोगे ना, जिस दिन आप अपने आप से वादा करोगे मैं करूँगा, चाहे मुझे मेहनत लगेगी, ठीक है, मैं कर लूँगा, मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लूँगा। किसी ने शुरू से इंग्लिश पढ़ी है, मैं उसकी 12 साल की 13 साल की जो उसने स्कूलिंग करी है, उस स्कूलिंग को मुझे 1 साल में कंप्लीट करना है, तो मुझे ज़्यादा समय तो देना ही पड़ेगा ना। तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा समय दूंगा, मैं एक्स्ट्रा मेहनत करूँगा, मैं करूँगा, मैं धैर्य रखूँगा, ठीक है। मैं खुद से कहूँगा कि चाहे कोई भी तुम्हें कुछ भी है, अगर तुम्हारी वो इनर वॉइस कह रही है ना कि भाई तेरा सिलेक्शन होगा, तो भाई तेरा सिलेक्शन होगा, तुम लिख के ले लो मुझसे। अगर तुम्हें मतलब तुम्हारा कोई एग्ज़ाम नहीं निकला ज़िंदगी में, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ तुम्हारे साथ, मतलब तुमने मेहनत करी, तुमने सच में प्रयास किया, उस दिन आग लग गई, कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई, मतलब तुम समय से नहीं पहुंच पाए, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हुआ, पर तुमने अपनी तरफ से प्रयास किया ना, तुम्हें एक सेटिस्फेक्शन रहेगा मैंने किया था। उसी सेटिस्फेक्शन के लिए हम लोग जीते हैं। हम लोग जो कर रहे हैं ना, ये रोटी कपड़ा मकान से ऊपर की बात बता रही हूँ तुम्हें, हम लोग जो ये सब कर रहे हैं, ये सब सिर्फ सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हैं। अगर तुम अपनी मेहनत से सेटिस्फाइड नहीं हो, तो मैं तुम्हें लिटरली बता रही हूँ, तुम्हें उसी चीज़ का गिल्ट है, ठीक है। जो हम परेशान है ना, हम परेशान इसलिए नहीं है कि हमारा नहीं निकल रहा, हम परेशान है गिल्ट की वजह से, कि कहीं ना कहीं हमें पता है कि यार मेरी ही गलती थी, मैंने सही से मॉक टेस्ट नहीं लगाए थे, मैंने 10 बार रिवीज़न नहीं करी थी, मैंने 20 तरह की बुक तो ख़रीद ली थी पर एक बुक को 20 बार नहीं पढ़ा था, कहीं ना कहीं मेरी ही गलती है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग वो गलती ना करो, आप लोग पढ़ो, ठीक है, मेहनत करो, कंसिस्टेंट रहो। और आज मैं सुबह सुबह इसलिए आगे थी, कह रहे थे ना धूप थोड़ा सा ले लेनी चाहिए, तो मैंने सोचा कि यार चलो ले लें, हैं। तो मतलब परेशान मत हो। अगर अपने आप से पता है ये बोलो, मैं ये सोचती थी कि अगर मेरी नहीं लगी ना, पता नहीं क्यों मुझे अंदर से ऐसा लगता था मैं बहुत अच्छा कर लूँगी, कुछ भी पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता मेरे अंदर क्यों ऐसा कॉन्फिडेंस था। ऐसा कोई बहुत बड़ी मैं मतलब तुर्रम खान नहीं थी, फिर भी जब मैं कुछ भी नहीं थी ना, तब भी मुझे ऐसा लगता था कि यार कुछ तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है यार, इतना बुरा तो नहीं होगा, कम से कम इतने तो बुरे हम भी नहीं हैं। तो अपने आप को मतलब सही रखो, पॉजिटिव रहो। देखो दुनिया नेगेटिव बोलने के लिए है, कम से कम तुम अपने आप से नेगेटिव मत बोलो कभी भी, नेवर एवर। जब तुम्हारे मन में सेल्फ डाउट भी आए ना, तो अपने ऐसे बोलो करो, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, नहीं मैं कर लूँगा, हो जाएगा, मेरा यूपीएससी क्लियर हो जाएगा, बार 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 बार। किस दिन मैं तुम्हें अपनी ना मैनिफेस्टेशन जर्नी बताऊंगी, अगर मतलब तुम लोग इंटरेस्टेड रहोगे तो। अभी बहुत सारे लोग तो ज्ञान देने अरे बोल लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, मतलब अरे तुम देखते भी मुझे ही हो, तुम मेरी चीज़ों को सुनना भी चाहते हो और बुराई भी तुम मेरी करते हो, गलत बात है यार। अभी तुमने मेरे ऊपर 8 साढ़े 8 मिनट अपने वेस्ट कर दिए, तो यानी कि पसंद तो तुम मुझे भी करते हो, पर दिखा नहीं रहे हो, है ना। चलो ठीक है, बाय।